लोगों ने पूछा था कि एससी का जो सर्टिफिकेट होता है, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का, इन सर्टिफिकेट का क्या, ये सर्टिफिकेट स्टेट का वैलिड होगा या फिर सेंट्रल से बनवाना पड़ेगा। क्योंकि ओबीसी के केस में क्या होता है, अब ये देखिए मैंने ये जो डॉक्यूमेंट लिया है ना, मैंने ये केवीएस की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, इसलिए यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि दिस इज टू सर्टिफाइड, मतलब कि श्री, श्रीमती और कुमारी, सन या डॉटर ऑफ विलेज या डिस्ट्रिक्ट इज बिलोंग्स टू, जो कम्युनिटी हो आपकी वहाँ ये वो कम्युनिटी विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये किसके लिए है, ओबीसी के लिए है। तो ओबीसी के लिए इसका मतलब कि आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया कि ओबीसी के लिए कहाँ चाहिए, ओबीसी के लिए सेंट्रल का चाहिए। और वहीं आप एससी एसटी के सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो एससी एसटी के सर्टिफिकेट में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनवाना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ये फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट में आपको कहीं लिखा दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनवाना पड़ेगा, नहीं। हाँ, ये बात अलग होती है कि जो सारे रूल्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही आते हैं, लेकिन आपको अलग से सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये सारी अमेंडमेंट्स है। ठीक है। और ये सर्टिफिकेट है। ठीक है। यहाँ पे अब इसको आप देख लीजिए। और यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी यही है कि उनको भी अपना स्टेट का ही प्रूफ देना है। उनके लिए कोई अलग से आप सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं, इनके लिए जो सर्टिफिकेट होगा इनकम का और ज़मीन का देना है। ठीक है। सर्टिफिकेट कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैरिड वुमन का क्या होगा, तो मैं मैरिड वुमेन का बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट में ये बोला था कि जो कास्ट होती है ना, वो डिसाइड करी जाती है उसके बर्थ से। ठीक है। तो बर्थ कहाँ होता है, बर्थ होता है फादर के प्लेस पे। ठीक है। भले ही आपकी शादी किसी अपर कास्ट में हुई हो, तो भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फादर के नाम पे बनेगा आफ्टर मैरिज भी, चाहे ये ओबीसी का केस हो, चाहे ये एससी का केस हो, एसटी का केस हो। ठीक है। तो ये जो है फादर के नाम पे ही बनेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा क्या है, ये ओबीसी का मैंने लिया है फॉर्मेट, जो कि आपके केवीएस का ही है। तो इसमें लिखा है श्री, ठीक है, श्रीमती, कुमारी। ठीक है। तो कुमारी तो लड़कियों के लिए होगी, लेकिन श्रीमती यहाँ पे किसका है, श्रीमती मतलब लड़कियां जो शादीशुदा हैं, वो सन या डॉटर, डॉटर। अगर देखिए यहाँ पे अगर वाइफ वाला होता कॉलम, वाइफ वाला होता तब तो हम समझते कि मैरिड के बाद उनका हस्बैंड का लेके, लेकिन वाइफ नहीं दिया ना, यहाँ सन और डॉटर दिया है। तो इसलिए जो मैरिड वुमेन है उनके लिए उनके फादर का ही मान्य होगा। और इन केस अगर कभी फादर की डेथ हुई हो, तो उनको क्या करना रहता है, उनको एक सर्टिफिकेट ऐसा देना रहता है कि उसमें लिखा हो कि वो अपने फादर की ही डॉटर है। ठीक है। आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर ले रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली एससी एसटी का और ईडब्ल्यूएस का लेगा। तो नहीं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उनके स्टेट का ही मान्य रहेगा, क्योंकि ये जो मैंने डॉक्यूमेंट लिया है ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन है इसमें। ठीक है। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनका उनके फादर से लिया जाएगा। ठीक है। उनका उनके फादर से लिया जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है और आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आपका ऑथेंटिक सोर्स है। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।